मेरा नाम इकबाल है। इकबाल। तो इकबाल जी कितने सालों से रह रहे हैं आप? मेरे को 23-35 साल हो गए हैं। और इसी वार्ड में रहते हैं? जी। यहाँ के पार्षद को जानते हो आप? हाँ जानते हैं। क्या नाम है? अभी फिलहाल तो सब वो है शबनम खान। शबनम खान। ठीक है। तो यहाँ पिछले 1 साल में कितना काम हुआ आपको पता है? पिछले 1 साल में खाली पानी का ये विकास हुआ है खाली बस। सर आपका नाम? नाम मुस्तकीम है जी। ये मुस्तकीम जी, आप कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ तो हो गए 10 साल 12 साल। यहाँ के पार्षद को जानते हो? हाँ। कौन है? इलियास खान मेडिकल। तो इलियास खान साहब ने यहाँ काम करवाया? करवाया। क्या काम करवाया? सब काम करवा रहा है वो तो भाई, रोडन का, लाइट का, सबका काम करवा रहा है। आपके यहाँ क्षेत्र की समस्या क्या थी? है जी। आपके यहाँ भी कोई समस्या तो होगी? सबका काम करवा रहा है भाई। नहीं, आप यहाँ रहते हो, आपको कोई तो समस्या लगती हो कि वो जो समस्या थी उसका कोई निर्धारण हुआ 1 साल में? है जी। सर आपका नाम? अब्दुल रहमान। तो अब्दुल रहमान जी कितने सालों से यहाँ रह रहे हो आप? यहाँ तो मुझे 20 साल के आसपास होगा। 20 साल से। और इसी जगह पे अपना दुकान है शुरू से? हाँ, यहाँ 5-6 साल से लगा रहा हूँ। अच्छा, 5-6 सालों में 1 साल पहले जो पार्षद जो चुने गए हैं उनके द्वारा कोई काम किया हो वो पता आपको? कुछ नहीं थोड़ा बहुत? नहीं, काम सभी कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं काम। नहीं, क्या मतलब क्या किया फिर भी? कुछ भी सभी वार्डों में सड़कें वगैरह, रोड वगैरह, सफाई वगैरह। यहाँ क्षेत्र की कोई समस्या होगी आपकी जो उनका निर्धारण किया उन्होंने? नहीं, सभी कर रहे हैं, वैसे तो काम तो सभी हो रहा है हमारे वार्डों में। तो आपके यहाँ क्षेत्र की समस्या क्या थी? भाई हमारे तो यहाँ पे कोई समस्या अभी तो दिखाई नहीं दे रही। ठीक है। आपका नाम? इस्लाम। इस्लाम जी कितने सालों से रह रहे हैं? मैं कम से कम हो गया हूँ 30 साल। 30 साल। ठीक है। 30 साल में अलग अलग पार्षद आए यहाँ, और अभी जो पार्षद है इलियास खान और शबनम खान जो भी है, तो आपको पहले के जो पार्षद और अभी का जो पार्षद है कोई अंतर नजर आ रहा है? ने कुछ भी काम नहीं करा। इन पार्षद जो पार्षद आए ना, इन्होंने बेहतरीन काम करवाया। ये तो इसमें क्या काम करवाया? कुछ काम तो खूब कराया, जैसे लाइटें लगवाई, पानी के खंभे लगवाए, नालियों की सुधार कराई। आपके यहाँ क्षेत्र की समस्या क्या थी? क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या थी आपको, जिससे आप ज़्यादा ही परेशान थे? उसी परेशानी को देखते हुए आपने इलियास साहब को चुना? नालियों की दूर हो गई, खंभे जो लाइटें थी ना, लाइटों में रोशनी वो भी दूर हो गई। सर आपका नाम? फारूक हसन नागौरी। फारूक साहब। फारूक साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप यहीं रहते हैं? हाँ। कितने सालों से रह रहे हैं? मैं तो समझ लो 40 साल हो गए। 40 साल इसी कॉलोनी में रह रहे हो आप? ठीक है। तो 1 साल पहले तो कुछ यहाँ पर वार्ड जो था बड़े वार्ड में था, और अभी 1 साल से वार्ड जो है छोटे हो गए, 92 से बढ़ाकर 250 कर दिए गए। हाँ जी। तो आपको ऐसे लगा होगा कि यार 92 से 250 अगर वार्ड हो गए हो तो विकास भी बढ़ेगा अगर वार्ड छोटे हो जाएंगे। तो इस पर अगर विकास अगर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, इस पर आपका क्या है? भाई विकास तो अपने यहाँ बढ़ा है, बाकी क्या है कि पार्षद बेचारा कोशिश कर सकता है, काम तो सरकार करेगी। भाई काम तो सरकारी, मगर विकास तो बढ़ना चाहिए ना। अब विकास के मामले में ये क्या बने कह देते हैं, अब ये कोशिश करते हैं गाड़ी, अब होता है नहीं होता है, ये अंत की बात है। सर आपका नाम? अरमान नागौरी। आप कितने सालों से रह रहे हैं? सर मैं बचपन से रह रहा हूँ, 30 साल मेरी उम्र है। ठीक है। पिछले 1 साल में जो आपने जो पार्षद को जो चुना इलियास शबनम खान, जी, तो आपको विकास देखने को मिला है आपके वार्ड के अंदर? सर पहले से काफ़ी अच्छा विकास है। पहले से अच्छा विकास है? क्या विकास देखने को मिला? सर जहाँ पहले लाइटों का दौर नहीं था, लाइटें कई गलियों में लाइटें नहीं थी, वहाँ सभी जगह लाइटें हैं। सड़कों का निर्माण भी लगातार कराया जा रहा है, पानी की लाइन भी डाली गई है ऊपर कब्रिस्तान के सामने की तरफ। आपके क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या थी वैसे? हमारे क्षेत्र की मुख्य समस्या है फिलहाल सीवरेज और कच्ची बस्तियों का नियमन है। 50 वर्ग गज की हमने मांग रखी है, बरसों से रखी है। 50 वर्ग गज की मांग हमने हमारे पापा और के हमारे दादा और के टाइम से रखी जा रही है, लेकिन वो उसका अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन उसके लिए भी ये लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सर आपका नाम? कुतुबुद्दीन जी। कितने सालों से रह रहे हो आप? मैं सन 84 से रह रहा हूँ। तो पिछले
इन सालों में सन 84 का मतलब आपको यहाँ 35 साल हो गए करीब। बिल्कुल 35 ठीक साल है? हो गए। तो झोपड़ी भी बहुत जब की है मेरी। 35-36 सालों में 36 सालों से आप रहते आए जी हो, हाँ, जी हाँ। तो अलग अलग आपको विकास के कार्य दिखे होंगे और पिछले 1 साल में आपको कुछ अलग जो विकास है वो दिखाई दिया आपको यहाँ अब वार्ड के अंदर जो काम है? विकास तो ये है, अब जीतने के बाद में थोड़ा सुधार आ रहा है। अब क्या सुधार दिखाई दिया? अब सुधार यही है, पानी की भी तकलीफ दूर हो रही। हाँ, और ये कब्रिस्तान के पास में एक वजूखाना भी बना है। हाँ, इन्होंने कोई बात नहीं। हाँ, रोड भी बने हैं, काम कर रहे हैं अच्छा। वार्ड नंबर 7 का दौरा करने के बाद अभी हम आए हैं पार्षद प्रतिनिधि इलियास खान के पास और इनसे जानेंगे कि वार्ड नंबर 7 में अब तक किए गए कार्य और वार्ड नंबर 7 में पिछले 1 साल में जो कार्य हुआ है और आने वाले जो 4 साल बचे हैं उनमें क्या क्या कार्य होंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। इलियास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पार्षद जनता की अदालत में। तो मैं आपसे जानूंगा कि आपने अब तक क्या क्या कार्य करवाया पिछले 1 साल में? हमने अभी वार्ड नंबर 7 में कच्ची बस्ती में जो रोड का काम बाकी था, हमने कम से कम 50% रोड का काम पूरा कराया है। साथ ही साथ हमने वार्ड में रोशनी की बहुत कमी थी, तो हमने जगह जगह लाइट लगवाई, 2 हाई मास्क लाइटें लगवाई, एक गौरी पार्क में और एक गुजराती पार्क में। और साथ ही साथ हमने हमारे वार्ड के अंदर बीसलपुर की लाइन नहीं थी, तो हमने बीसलपुर की लाइनें आधे से ज़्यादा वार्ड के अंदर बीसलपुर की लाइनें बिछा दी हैं, जिससे लोगों को जो परेशानी थी पानी की वो लगभग समाप्त हो गई है। और विकास के कार्य चालू हैं। आने वाले टाइम पर वार्ड 7 एक जो अच्छा वार्ड होता है वो आपको देखने को मिलेगा। विकास के हिसाब से वार्ड 7 एक विकसित वार्ड आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। आपने जब चुनाव चल रहा था उस टाइम पे क्या क्या कुछ वादे करके आप चुनाव की जीत हासिल की होगी, तो उस टाइम पे क्या आपने वादे किए थे जनता से? हमने लोगों से वादे किए थे सीवर, सफाई और हमारे वार्ड में एक स्कूल हो, एक डिस्पेंसरी हो। तो इन वादों पे हम काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह ये पूरे वादे। पिछले 1 साल में ये जो वादे थे, इस वादे के अनुसार कुछ काम हुआ आपकी ओर से? पिछले जो हमने वादे किए थे उसमें हमने रोड, जो हमारे वार्ड में रोड बिल्कुल भी नहीं थे, एकदम कच्चे टीले थे, उनमें हमने जगह जगह रोड डलवा दी है। हमारे यहाँ सीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और नालियों की हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, वो भी हम काम कर रहे हैं उसमें भी। और विकास के कार्य चालू हैं हमारे यहाँ। आने वाले जो 4 साल है, आपका जो 4 साल का और कार्यकाल बचा है, उस कार्यकाल में आप वार्ड नंबर 7 की जनता के और वार्ड वासियों के लिए आप क्या बेहतर करना चाहेंगे? अभी हमारा वार्ड 7 के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। उसमें सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट हमारा ये है कि 17 नंबर बस स्टैंड, उस पर ग्रीन वैली का निर्माण किया जाएगा, जो जल्दी ही चालू हो जाएगा। उसके अलावा कुछ अलग क्या करेंगे आप? अलग हमें पार्षद जो माइनॉरिटी के जितने भी पार्षद हैं या 250 जो पार्षद है, उनसे अलग क्या करना चाहेंगे आप? हम हमारे वार्ड के अंदर स्कूल, जो हमारे यहाँ विद्यालय एक भी नहीं है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जो एक नए विद्यालय का हम यहाँ निर्माण करवा रहे हैं, तो उससे हम बच्चों के अंदर शिक्षा का एक सुधार करवाएं, ताकि जो हमारे यहाँ शिक्षा का कोई भी वो मसला नहीं है, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। तो हम एक, कहने का मतलब आपका मेन मसला जो है शिक्षा के ऊपर है? शिक्षा और स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य। शिक्षा पर क्यों है सर आपका? क्योंकि आज हम अगर देखते हैं तो हमारे माइनॉरिटी में पढ़े लिखे बच्चे बहुत कम हैं, और उससे हमारे मुस्लिम लोगों में शिक्षा का बहुत अभाव है। अब हमारे बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे स्कूल तो जाते नहीं हैं, कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ें लिखें और देश के विकास में अपना योगदान दें। आपका एक वीडियो मैंने देखा था कि आप नशे के खिलाफ भी कुछ करना चाह रहे थे। हाँ, हमने अभी महीने भर पहले एक नशे के खिलाफ एक अभियान छेड़ा था। उसमें हमें थाने से भी बहुत सपोर्ट मिला और वार्ड के लोगों से बहुत सपोर्ट मिला, तो उससे नशे पे हमने बहुत कंट्रोल किया था। नशे में कौन से, मतलब किस उम्र का व्यक्ति आपको दिखाई देता है? ज़्यादातर यंग जनरेशन है जो इसमें लुप्त है। तो हमने उन पे लोगों को समझाया, उनके घर वालों को समझाया
तो उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ और कई लोगों ने उससे नशा करना भी छोड़ा है। और आने वाले जो 4 साल है उसमें क्या क्या काम और करवाएंगे सर आप? आने वाले 4 साल में हमारे पास अभी जो साल भर का जो हमारा ये तो हम कर चुके, अब जो नए साल में हमारा जो काम है उसमें हमारा एक ग्रीन वैली का प्रोजेक्ट है जो 17 नंबर बस स्टैंड पे जल्दी चालू हो जाएगा। और शहीद इंदिरा ज्योति नगर ए ब्लॉक में सामुदायिक केंद्र का है, उस पर जल्दी काम चालू हो जाएगा। और एक डिस्पेंसरी का है तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी उस डिस्पेंसरी का कार्य शुरू करवाएंगे। और न्यू संजय नगर भट्टा बस्ती में एक विद्यालय का निर्माण का हमारा काम चल रहा है, जल्दी से वो भी चालू करवाएंगे। और जगह जगह हमें पूरे वार्ड के अंदर रोड डालनी है जिससे लोगों को जो परेशानी हो रही है वो ख़त्म हो। और साथ ही साथ हमारा एक जो शहीद इंदिरा ज्योति नगर न्यू संजय नगर में सीवर लाइन नहीं है, उसके लिए भी हमने हमारे एमएलए साहब से बात करी है, तो उन्होंने भी इसके लिए आगे अधिकारियों को बोला है कि भाई इसके ऊपर काम करें और जल्दी से जल्दी इस एरिया में सीवर लाइन का कार्य करवाएं।